आज आप सभी बालकों को हम अवकल समीकरण में कोटि एवं घात कैसे जानेंगे इसे सिखाना है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी आसानी से सीख लेंगे। बहुत इजी है, बस 5 मिनट में पूरा क्लियर कर लीजिए। कोटि एवं घात, यह ध्यान रखना, किसी भी अवकल समीकरण में जितनी बार अवकलन किया गया होगा वही उसकी कोटि होगी। अब उसमें कई पद होंगे, लेकिन आपको उस पद में देखना है जिसकी अधिक बार, जिस पद में अधिकतम अवकलन हुआ है वही उसकी कोटि होगी। और जो अधिकतम कोटि होगी वही उसी पद में देखिए घात क्या है। तो अधिकतम कोटि वाले पद में जो घात होती है वही उसकी घात कहलाई जाएगी। अन्य पदों में घात ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ उस पद की कोटि एवं घात पर नजर डालना है जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ हो। अधिकतम बार जो अवकलित किया गया है वही उसी में उसकी अधिकतम कोटि होगी। वही पद देखिए, अधिकतम घात क्या है, उसी में घात क्लियर हो जाएगी। कहां पर घात परिभाषित नहीं है उस पर विचार करिएगा। ध्यान दीजिए, जब किसी भी अवकल समीकरण में किसी भी पद में किसी त्रिकोणमिति फलन के कोण में अवकलन प्रदर्शित किया गया हो, यानी जैसे साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, कॉस ऑफ dy बाई डी एक्स, टेन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे यदि कोण में अवकलन प्रदर्शित किया गया है तो उसमें घात निर्धारित नहीं हो पाती। उसे कहा जाता है घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित नहीं है। किस कंडीशन में घात परिभाषित नहीं है? जब किसी त्रिकोणमिति फलन के कोण में, त्रिकोणमिति फलन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनमें किसी कोण के रूप में dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब वाई ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाइए कि कोण में, जैसे आप इसमें अभी हम बताते भी हैं। इसी प्रकार e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलनों के पावर में हो, जैसे e की पावर dy बाई डी एक्स, e की पावर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया हो। तीसरा, घात परिभाषित कब नहीं है? दो बातें तो क्लियर कर लिया आपने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यानी e की पावर dy डी एक्स, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, कॉस ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल में। तीसरा है लघुगणकीय फलन, जैसे log ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, log ऑफ डी डी एक्स, log ऑफ dy बाई डी एक्स, ऐसे फलनों की भी घात परिभाषित नहीं है। इसे आप फाइंड करिए। 3 प्रकार आप सीखिए, और बहुत सारे होते हैं लेकिन 3 आपके सिलेबस में, इससे आगे नहीं आना है। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल मीन्स ई वाले, ट्रिग्नोमेट्रिकल माने त्रिकोणमिति वाले, और लॉगरिथमिक लघुगणकीय फलन, इनमें यदि dy dx, डी स्क्वायर वाई डी एक्स ये अगर रखे हैं तो घात परिभाषित नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, कोटि
किसी फलन में जितनी बार अधिकतम अवकलन होता है वही उसकी कोटि होती है। क्या बोले? किसी फलन में या किसी समीकरण की अधिकतम बार जो अवकलन होगा वही उसकी कोटि होगी, और उसी पद में देखना है घात कितनी। कम ज्यादा अन्य पदों में हो उसे नहीं देखना, जिस पद की कोटि अधिकतम होगी उसी पद की घात को देखना होगा। आते हैं एक बार सरसरी नजर पर आप, ये 13 एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे dy dx प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, अवकलन किया गया है, तो इसे कहेंगे प्रथम कोटि, कोट एक, और इसमें घात क्या है? एक, तो कोट एक घात एक। इस पर नजर डालिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई आप डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल 0। देखिए पावर 2 यहां पर है, यहां पर पावर 1 है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं ये पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, तो इसमें दो बार डिफरेंशिएट, दो बार अवकलित किया गया है, इसलिए इसका जो कोटि है एक होगी और घात भी सॉरी कोटि 2 घात 1, दो बार डिफरेंशिएट किया ना, जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी ही उसकी कोटि होगी। तो द्वितीय कोटि प्रथम घात। थर्ड में आइए, हाईएस्ट अवकलन दो बार, द्वितीय कोटि तृतीय घात, इसी पर देखा जाएगा घात, अन्य में कम ज्यादा है उसे नहीं ध्यान देना, जो हाईएस्ट अवकलित है। अब इसमें देखिए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर। अब अन्य कहीं पर भी ध्यान नहीं देना आपको, क्या ध्यान देना है कि कोई पूरे में ऐसा पद तो नहीं है जिसका कास में, साइन में, टैन में या ई की पावर में या लाग में तो नहीं है अवकलन। तो यहां पर देखिए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब है, तृतीय कोटि निर्धारित है, लेकिन घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि कास ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो कास के एंगल में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए घात परिभाषित नहीं है। आप कहेंगे तृतीय कोटि यानी 3 कोटि, बट घात परिभाषित नहीं है, यानी रैंक 3 है, पावर नॉट डिफाइंड। इस पर आते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब 7 डी वाई डी एक्स प्लस 7x प्लस 7। इस पर ध्यान दीजिए, दो बार डिफरेंशिएट है, इसलिए ये द्वितीय कोटि, और इस पर पावर 3, तो तृतीय घात, यानी इसकी कोटि 2 होगी, घात 3 होगी। 6 पर देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 7 साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसमें सेम प्रॉब्लम देखिए क्या आ गई कि दो बार डिफरेंशिएट किया तो द्वितीय कोटि हो गई, कोटि 2 हो गई, लेकिन साइन के एंगल में डी वाई डी एक्स है, इसलिए इसकी घात डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो इसको केवल आप कहेंगे कोटि 2 घात परिभाषित नहीं है। इस पर आते हैं 7 डी वाई डी एक्स एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब। देखिए यहां बीच में भी वो दे सकता है, इसका ध्यान रखना है। तो ये दो बार डिफरेंशिएट किया है, इसकी कोटि 2 हो गई, और इसी के ऊपर पावर 3 है, को घात 3 हो गई। डी वाई डी एक्स प्लस कास एक्स इक्वल 0। इस पर देखिए
ये एंगल, किसी भी कास के एंगल में dy dx तो है नहीं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि घात परिभाषित नहीं, इसमें इससे घात का कोई लेना देना नहीं। इस पर नजर डालिए, dy dx एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो एक कोटि हो गई, और घात भी इसमें एक है तो एक घात। 9 नंबर पर ध्यान दीजिए, d पावर 4 x dx पावर 4 प्लस साइन ऑफ d क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इस पर वही से अधिकतम 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसकी कोटि 4 है, लेकिन साइन के कोण में d क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान देना है, कोई फलन यदि रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, सेकेंड रूट हो सकता है, थर्ड रूट हो सकता है, फोर्थ रूट, जब तक रूट क्लियर नहीं करेंगे, रूट समाप्त नहीं करेंगे, तब तक उसकी घात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ये 1 प्लस dy dx पावर 3 हो जाएगा, ऐसे पावर 3, और इधर ये p स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इस पर आप क्लियर कर लेंगे। हाईएस्ट यानी अधिकतम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका कोटि 2 और इसी के ऊपर पावर, तो ये हो गया घात 2, कोटि 2 घात 2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल x dy dx प्लस रूट ए स्क्वायर dy dx होल स्क्वायर प्लस b। इसमें भी रूट लग गया, जब तक इसका क्लियर नहीं होगा, रूट नहीं आउट होगा, तब तक आप घात नहीं क्लियर करेंगे। ऐसे लिखिए, y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल रूट ए स्क्वायर ऑफ डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी वर्ग कर दीजिए, तो y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट क्लियर, रूट बाहर कर दिया, रूट से बाहर हो गए। अब आप इसमें देखिए अधिकतम कितनी है, यहां पर भी डी वाई डी एक्स है, यहां पर भी डी वाई डी एक्स है। ये क्लियर कर पाना तो बड़ा कठिन हो गया लगता, लेकिन परेशान होने की बात ही नहीं है। इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर तो फर्स्ट है, कोटि फर्स्ट है, और इसी में घात सेकंड है। ज्यादा दिमाग को जोड़ देने की जरूरत नहीं है, यानी प्रथम कोटि द्वितीय घात